नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एसटीवी यानी सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2 अक्टूबर भी बीत गया। ये गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के तौर पर तो पूरा देश मनाता है, लेकिन इसी दिन को उत्तराखंड के लोग एक दूसरे संदर्भ में काला दिवस मनाते हैं। और वो ये कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, यानी तब मुलायम सिंह की सरकार थी और उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो दिल्ली लाल किला मैदान में एक सभा में या रैली में भाग लेने आ रहे थे, उन पर मुलायम सिंह की पीएसी और पुलिस ने जो अत्याचार किया था, गोली चलाई थी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे और इतनी ही महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बातें आई थी। और तब से आज तक यानी 30 साल हो गए हैं और किसी को भी सजा नहीं हुई। यहां तक कि अभी सीबीआई की जो अदालतें हैं वो सुनवाई तक पूरी नहीं कर पाई। आखिर ये कैसा न्याय है? भारत के जो उच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, आपको ये जानना होगा कि आखिर ये न्याय मिलेगा वही तो कब मिलेगा, और इस न्याय का कोई मतलब भी है। और ये भी है कि भारत की अदालतें आतंकवादियों के लिए या उनके मामले में सुनवाई के लिए तो रात को भी बैठती हैं, एनजीओ बाजों को जमानत देने के लिए एक ही दिन में 2-2 पीठ बैठती हैं, लेकिन जो जघन्य अपराध हुआ था उसकी सुनवाई निचली अदालतों में भी क्यों नहीं हुई? और यदि इनका फैसला कुछ साल में आ भी जाए तो फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाते जाते तो सदियां बीत जाएंगी। आखिर कैसा न्याय है? इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं इस 2 अक्टूबर की, जिसको उत्तराखंड के लोग काला दिवस मनाते हैं। अहिंसा के पुजारी गांधी जी का एक जन्मदिन है और उसी दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। मुझे याद है तब मैं जनसत्ता अखबार में था और ये रैली के लिए पूरी तैयारी थी, कई दिनों से थी। लोग ये था कि जो आंदोलन उत्तराखंड में चल रहा था, बाद में पहले ये मुलायम सिंह के उस आदेश के खिलाफ था जो आरक्षण वहां थोपा जा रहा था, और बाद में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर बदल गया था। और ये दिल्ली आ रहे थे पहाड़ के लोग, और खास तौर पर ये जो घटना है ये चमोली के लोगों के साथ हुआ था। चमोली के लोग आज भी भारत के जो सबसे अच्छे सीधे साधे लोग माने जाते हैं, वे माने जाते हैं। और इनकी जब बसें आ रही थी तो इनको रात में रामपुर तिराया मुजफ्फरनगर में रोक दिया गया था। और फिर उसके बाद जो बर्बर कांड हुआ वो बहुत अखबारों में लिखा गया। और आपको यदि डिटेल में पढ़ना है तो मेरी पुस्तक आप उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत विस्तृत है उसमें, और ये मेरी तरफ से नहीं है बल्कि उन पत्रकारों की है जो बड़े दिल्ली के अखबार थे, उनके रिपोर्टरों ने वो लिखी थी, और शब्द सब वही मैंने उस किताब में दिया है। मामला हुआ अदालत तो में भी गया मामला, लेकिन तब पार्लियामेंट में उठा था, तब शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब जो उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की सरकार थी उसको कांग्रेस भी समर्थन दे रही थी, और बसपा यानी मायावती की भी पार्टी। तब मायावती और कांशीराम मुलायम सिंह के खास लोग होते थे, मित्र होते थे, और इन्हीं का मुंह लगा अफसर होता था एक, वो था बुआ सिंह, और उसी के नेतृत्व में एक नसीम भी था कोई अफसर। इन सब ने ये हरकत की थी, और जो भी हुआ सब इतिहास में दर्ज है कि आपको गूगल में आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे सब मिल जाएगा, किताबों में है, अखबारों में है, सब मिलेगा। लेकिन सवाल है कि इतना जो ऐसा दुर्दांत जो अत्याचार हुआ था, ये घटना हुई थी जिसमें स्टेट एजेंसी शामिल थी, इसमें पुलिस भी थी और पीएसी भी, यानी जिनको लोगों की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया था, यानी बाढ़ ही फसल को खा रही थी, ऐसे रक्षा की भक्षक बन गए थे। और ये जो कांड हुआ था, जो अदालत में चला गया था फिर मामला, और आज तक, यानी ये घटना है 2 अक्टूबर 1994 की, और आज है 2 अक्टूबर क्या बीत गया, 3 अक्टूबर 2024। 30 साल हो गए, यानी जो उस समय के 30 साल का कोई युवक युवती रहे होंगे वो तो बूढ़े हो गए होंगे, 60 साल हो गए होंगे। जो 50 साल के होंगे वो कई निपट भी गए होंगे। जो बच्चे तब पैदा हुए होंगे वो आज देखिए एक अधेड़ जैसे होने की तरफ बढ़ रहे होंगे। ऐसे में भी यदि भारत की अदालतें न्याय नहीं दे तो कैसे होगा?
चंद्रचूड़ साहब, आपने ही या आपकी ही जो अदालतें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, उसने एक तीस्ता शीतल वार्ड है, उसको उन्होंने जमानत देने के लिए एक ही दिन में 2-2 बेंच बैठा देते हैं। इसके बारे में रात को आपको मालूम होगा, आपको भी मालूम है कि जब संसद पे हमला हुआ था, उनके जो आतंकी थे उनको मृत्युदंड दिया गया था, उनके लिए भी रात को बैठ जाती है, सुनवाई हो देती है। इसी तरह कसाब साहब टाइप जैसे जो आतंकी थे पाकिस्तानी, उनके लिए भी सुनवाई के लिए अदालतें तैयार होती। आखिर कैसे, ये न्याय कैसा है? ये सवाल मैं उठा रहा हूं, क्या कि न्याय कैसा है जो 30 साल बाद भी नहीं मिल रहा है? ये भारत की अदालतों को सोचना होगा, भारत सरकार को सोचना होगा कि आखिर जज कर क्या रहे हैं। यदि पुलिस ठीक से जांच टाइम पे नहीं करे तो उनको दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि तनख्वाह तो उनको मिलती है। और यदि जज या नहीं सुनवाई कर रहे थे, क्यों नहीं? उनको भी तो सरकार पैसा देती है, लोगों की गाड़ी मेहनत का पैसा ही उनको वेतन के तौर पे मिलता है। आखिर देर कहां पे हो रही है, यह सोचना होगा। भारत सरकार को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको सोचना होगा, गृह मंत्री को सोचना होगा, लॉ मिनिस्टर को सोचना होगा, मुख्य न्यायाधीश जो है उनको सोचना होगा, विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा कि आखिर इस तरह के मामलों में सजा कब होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिए। आऊंगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।